हर माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे, मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट न आए। हर एक माँ बाप चाहते हैं। महाराज देवक ने बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट के रोए और एक बात कही, बेटी कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। बचपन से पाला है तुमको फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, शाभट के भाई झूलों की तरह। चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अमर रूप तेरा श्वास मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। महाराज एक बेटी की विदा होती है, सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि जब जब बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया भाई, अब क्यों रो रहा है? तो वो भाई रो कर के एक ही बात कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं, जब जब मुझ में मेरी बहन ने झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। रो तो इसलिए रहा हूं, झगड़ा होने के थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लेकर के आई और कहती है भैया ये तू भोजन खा ले, भोजन कर ले। रो तो इसलिए रहा हूं, लेकिन भैया तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था, वो हम दोनों बहन भाई का वो प्यार था। महाराज बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुलकर के नहीं, जो खुलकर के नहीं अंदर ही अंदर घुट कर के रोता है। वो कौन होता है? वो कौन होता है? अंदर अंदर घुट कर के रोता है, खुल कर के नहीं। पिता वो होता है बाप। माँ भी बेटी के सीने से लग के खुल के रो लेगी, लेकिन पिता ऐसा शख्स होता है जो अंदर ही अंदर घुट कर के रोता है। आपने देखा होगा एक पिता जब बेटी की शादी करता है, बेटी की शादी से 2 महीने 3 महीने पहले से ही भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। नंगे पैर भागेगा, चप्पल पहन ली तो पहन ली ना, नंगे पैर ही भाग रहे हैं।
भोजन कर लिया तो कर लिया, नहीं भूखे ही भाग रहे हैं। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है। क्योंकि घर में बेटी एक शक्ति का रूप है, बैठी हुई है। और जिस दिन वो पिता उस बेटी को घर से विदा कर देता है, उसी दिन वो पिता चारपाई पर गिर जाता है। अगर टेंट वाले भी आए ना कि भाई मेरा हिसाब करो, तो पिता एक ही बात कहेगा, भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। 3 महीने भागा, नंगे पैर भागा, भूखा भागा, तब नहीं थका। लेकिन जिस दिन पिता ने बेटी को विदा कर दिया, उस दिन पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। आपने एक चीज का शायद अनुभव किया होगा, एक पिता एक बेटी की शादी कर देता है, तभी से उस पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो कह नहीं पाता किसी से, अंदर ही अंदर घुट करके रोता है। देवक ने बेटी को सीने से लगाया और बोले, बेटी इसी घर से बनेगी भाग्य तेरी, उसी घर में सदा तेरा राजी रहे। ओठों पे खुशी की झलकी रहे, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे। कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, जो अमर रूप तुझे स्वाद मिले। पापा की याद न आई कभी, मैया की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। लेकिन महाराज, हमारी दृष्टि में बेटी पराई है, हमारी दृष्टि में बेटी पराई है। लेकिन सच में बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी सयानी होती है, माँ बाप कहते हैं बेटी पराई है। माँ बाप बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी ससुराल में चली जाती है। बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, लेकिन बेटी की आत्मा, बेटी का मन हर वक्त माँ बाप के पास होता है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया मेरी भाभी मेरे माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे होंगे, मेरी भाभी मेरी माँ को, मेरे पिता को भोजन बना के देती होगी या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप ही हाथों से रोटी बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी। शादी से लली लगाई लई, बोली ससुराल को जा बेटी, दुनिया की जो भी रश्मि जा कर के खाएगी बेटी। छाती से सुता लगाई लई, बोली ससुराल को जा बेटी,